पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा कबीर देव जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। यही हमारे हमदर्द हैं, यही हमारे पिता हैं, यही हमारी माता हैं। हमारे दुख में दुखी यही परमात्मा होते हैं। हमने अपनी गलती के कारण यहाँ काल के जाल में कष्ट उठाया, हम यहाँ काल के जाल में फंस गए। इस हम कैसे फंसे, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर रहने का? किसी भी व्यक्ति का यहाँ स्थायी ठिकाना नहीं है, किसी भी प्राणी का। सबको ये मालूम है कि मृत्यु होगी और ये भी नहीं पता ये मृत्यु कब हो जावे। उसके पश्चात हम कभी भय नहीं मानते, हम कभी ये नहीं सोचते ये क्या जीवन है। आज हम अपनी तरफ से खूब सेट हुए बैठे हैं, संपत्ति है, संतान है, कार है, कोठी है, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है। बताओ ये क्या जीवन है इस जीव का? लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, हम इस विषय में अधिक नहीं सोच पाते। और सोचने की चेष्टा की जिन महापुरुषों ने, पुण्यात्माओं ने, उन्होंने इसी भय से घर भी त्याग दिया कि ये क्या जीवन है। आज राजा हैं, एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, फिर ना जाने कहाँ जाते हैं। ना कोई नौकर साथ चलता है, ना परिवार का कोई सदस्य साथ होता है, ना कोई संपत्ति साथ होती है। तो क्या जीवन है ये? उनके अंदर ये प्रेरणा प्रबल हुई, उन्होंने घर भी त्याग दिए, राज्य भी त्याग दिया और परमात्मा की खोज में घर छोड़कर चल पड़े। अब घर भी त्याग दिया, ये बात समझ में आ गई कि ये जीवन कुछ भी नहीं है इस जीव का। आगे जाकर क्या मिला? वो काल के दूत संत मिल गए जिनको कति कह ख का ज्ञान नहीं था। उन्होंने काल के जाल को ही दृढ़ कर दिया, अपनी मनमुखी पूजाएं उनको बता दी। वो घर त्याग कर ये प्रेरणा पाकर कि इस जीवन से जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाएंगे, ये क्या जीवन है। लेकिन कहाँ गए? काल के जाल में ही फंसे रह गए। घर त्याग गए। आगे संत कौन मिले? वो काल के दूत मिले जिनको तत्व ज्ञान नहीं था। उनके आधार से साधना करने से सिद्धियां आ जाती हैं। कोई राम की पूजा बताता है, कोई श्री कृष्ण की बताता है, कोई शिव की बताता है, कोई विष्णु जी की बताता है, कोई ब्रह्म साधना बताता है, कोई दुर्गा की पूजा बता देता है, कोई हठ योग बताता है, कोई मेडिटेशन पर जोर देता है। परमात्मा से को पाने की प्रेरणा पाकर प्राणी अपना तन मन धन से परमात्मा पाने का प्रयत्न भी करता है, लेकिन सत साधना ना मिलने से ये फिर
यहीं का यहीं रह जाता है। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर परमात्मा ने एक विशेष कृपा की है। परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया जिसकी इस प्राणी को बहुत पहले आवश्यकता थी। आज आपको मिल गया। आपके अंदर ये प्रेरणा पैदा करने के लिए कि ये जीवन जहां आप रह रहे हो ये आपका मूल ठिकाना नहीं है। ये जीवन आपका ये भी नहीं मालूम कितने दिन का है ये संस्कार। तो आप जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है। तो पुण्यात्माओं, आप जी को वो ज्ञान मिल गया जिससे मोक्ष हो सकता है, जिससे मोक्ष होगा। और ये प्रेरणा आपके अंदर आनी चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं, ये जीवन क्या है। जिस संपत्ति और संतान के लिए हम आजीवन लिपटे रहते हैं, अपना सारा समय डिवोट कर देते हैं, अंत में कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। अब परमात्मा क्या याद दिलाते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। यहाँ जैसे कोई कितना ही उच्च पोस्ट प्राप्त है, कितना ही धनी है, उसकी बहुत महिमा है। यहाँ पर कोई राजा बना है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, और कोई अच्छे राजनेता हुए हैं जिन्होंने कुछ अद्वितीय कार्य किए हैं, जिस कारण से उनको जनता उनके अच्छे काम के लिए याद करती रहती है, लेकिन उनका भविष्य व्यर्थ हो गया। जैसे किसी महापुरुष की आज यादगार में स्टैच्यू बना रखे हैं, उनकी मूर्तियां बना रखी हैं, तो उन मूर्तियों को एक वर्ष में जाकर साफ करा जाता जिस दिन उनका जन्मदिन हो, न बीच में कोई याद ना करता। और जो पूर्व जन्म के संस्कारी थे उन्हीं की महिमा होती है, वही अच्छे राजनेता या अन्य किसी पद पर पहुंचते हैं। तो पिछले पुण्य के कारण जाते हैं, पिछली बैटरी चार्ज होती है, भविष्य की ठीक साधना ना करने से वो अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, और फिर वहीं पक्षी बनकर अपने ही स्टैच्यू पर, अपनी ही मूर्ति के ऊपर बीट कर रहे होते हैं। तो ये क्या महिमा हुई। परमात्मा कहते हैं मन तो सुख के सागर बसरे और नहीं ऐसा यश रे। यश माने महिमा, इससे बड़ी कोई महिमा नहीं हो सकती। आप सतलोक चलो, उस सुख के सागर चलो, जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका वहाँ परिवार होगा जैसे आपका यहाँ परिवार है। और आपको कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। यदि यहाँ मृत्यु ना होता कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इतने ढीठ हो लिए, इन दुखों ने खूब सहन कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु वाली और बीमारी साथ में, ये कहर और टूटा हमारे ऊपर, सारा जीवन तो दुखी है ही है, अंत में मृत्यु वाली और कहानी गेलो है। तो पुण्यात्माओं, यहाँ तो ये बीमारी लगी ही रहेगी। मान लीजिए नेक्स्ट जीवन फिर मनुष्य का हो गया, फिर ये प्रोसीजर शुरू, यही प्रोसेस फिर हो गया। युवा हुए, विवाह हो गया, संतान हुई, कुछ मर गए, कुछ बच गए हैं, कोई रोगी, कोई कोडी, कोई कितना दुख, कोई कर्जा, कितना 100 परेशानी, आजीवन टेंशन। कोई सुख का सांस यहाँ प्राणी को नहीं है, चाहे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्यों ना हो, प्राणी सुखी नहीं यहाँ पर कोई भी। लेकिन हमने ये झूठा सुख ही सुख दिखाई देता है। निर्धन सोचता है कि धनवान सुखी, और धनवान सोचता है राजा सुखी। राजा सोचता है स्वर्ग का राजा सुखी होगा, और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी।
और ब्रह्मा विष्णु महेश महादुखी। अब कैसे? ये 3 लोक के प्रधान हैं और एक एक विभाग के मंत्री हैं, एक छोटा सा मुखिया। अब जैसे निर्धन तो सोचा धनवान सुखी, और धनवान को सपने में सुख नहीं। पूछ लिए इन धनवाना थे, इनके साथ के बीते रात ने भी नींद नहीं आती इनको। किसी का देना है, किसी का लेना है, किधर घाटा है, किधर कुछ हो रहा है, किधर लाभ हो रहा है। अब फायदा हो गया तो वो दुखी, उसकी योजना बनाओगा कहाँ लगाऊं। 20 लाख रुपये पास होंगे, 20 कर्ज ले लेगा, 40 लाख की फैक्ट्री लाकर बैठ जाएगा, उसमें मजदूर हड़ताल करे रहेंगे, रात में नींद आवे नहीं। तो कहने का भाव ये है कि फिर साहूकार सेठ सोचता है कि धनवान सोचता है ये राजा सुखी होगा, राजा को तो सपने में भी सुख नहीं होता। एक छोटे से घर का मुखिया, 5-4 सदस्य होते हैं, और उन्हीं की व्यवस्था में, उन्हीं के प्रबंध में उसको रात में नींद नहीं आती, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं उसके जीवन में। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का प्रबंधक होता है, उसको कैसे चैन हो सकती है। अब राजा सोचता है इंद्र सुखी, इंद्र जैसा दुखी धरती पर नहीं। अब हम इन सुखों को, इस झूठे सुख को सुख मानकर ही हम इनमें आश्रित हैं। इंद्र जो है स्वर्ग का राजा है और 72 चतुर्युग तक वो शासन करेगा। 72 चतुर्युग तक वो इतनी कुबद कमा लेगा वहां पर, क्योंकि राजा बनकर इंसान खोटे कर्म करे है, अच्छे वो कर ही नहीं सकता। उसकी व्यवस्था ऐसी बन जाती है, वो विवश होता है। तो अपने पुण्य से तो वो राजा बने, स्वर्ग का बनो चाहे पृथ्वी का बनो, और अपने पुण्य वो समाप्त कर रहा है, डांस देख रहा है, कितने ठाठ कर रहा है, दुनिया के टैक्स पर अपनी मौज कर रहा है। और फिर क्या होगा? 72 चतुर्युग, एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक इंद्र स्वर्ग का राज्य प्राप्त करता है, वो प्राणी जो इंद्र की पोस्ट प्राप्त करता है। उसके बाद वो क्या बनता है? गधा बनता है, मृत्यु के तुरंत बाद। परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो, मिट्टी ढोए कुम्हार के और घास न डाले कोई। अपने आत्माओं, हम राजा को बहुत बड़ी पावर मानते हैं, जनता वाले हैं, और कहते हैं जब राजा ही नेक्स्ट जीवन में भक्ति ना करने से गधे की योनि पाओगा तो आम जीव की के स्थिति है। एक का उदाहरण से समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार इंद्र स्वर्ग का राजा होता है, नेक्स्ट जीवन वो गधे की योनि से प्रारंभ करता है। तो बताओ के सुख होया इंद्र को? मान ले 72 चतुर्युग स्वर्ग में रह गया, फिर गधा बने पाछते एक का जीवन बते बहुत है गधे का, वह सारा इंद्रपना खत्म हो जाए उसका, बाजा कुमार का लठ ऊपर थे। अपने आत्माओं, इन बातों को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा अपने। यह कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ संदेश है आपके लिए। आपने इसको बहुत गहराई से जांचना अपने हृदय में, और फिर इसके अनुसार ढलने की पूरी कोशिश करनी है। सहारा भगवान देगा, जीव के बस का नहीं है, लेकिन अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मालिक ने सहारा दे करके बहुतों को पार किया है, और आपके लिए भी वो संदेश दे रहे हैं, मेरी शरण में आने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, पूरी मदद करूँगा। अब परमात्मा कहते हैं भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो।
भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो यू जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। अब परमात्मा कहते हैं कि यहाँ इस पृथ्वी लोक पर 21 ब्रह्मांड में मुझे कोई सुखी प्राणी नहीं दिखाई दिया। अब क्या बताते हैं कि लाभ हानि से सब जग दुखिया, के गृहस्थी क्या बैरागी हो। लाभ हानि से, हानि होगी तो दुख सीधा दिख है। लाभ हो जाए उससे भी घना दुखी हुआ प्राणी, उससे फिर और कई जुगाड़ जोड़ लिए है, और वो फिर आगे जाकर कोई दुख देगा उसको। और फिर बताते हैं कि सुखदेव ने इस दुख के डरते गर्भ में माया त्यागी हो। माँ के पेट से उसको विवेक हो गया था कि बाहर जाते ही हमारे ऊपर इन तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया का प्रभाव हो जाता है, जिस कारण से हम भूल जाते हैं अपने उद्देश्य को। और माँ के गर्भ में प्राणी को पूरी याद रहती है मैं कौन था,
पीछे मैंने क्या क्या कष्ट उठाए, कहाँ कहाँ मैंने मार खाई, मेरा उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन का उद्देश्य उसको पता होता है कि मोक्ष प्राप्ति ही होता है, लेकिन बाहर आते ही इन तीनों गुणों का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है, ये मूर्छित हो जाता है। इसको नए सिरे से पढ़ाई जाती है। ये तेरा चाचा या तेरी चाची, ये तेरा माँ या तेरी मम्मी या तेरा मामा, तो फिर इसको नए सिरे से पढ़ाया जाता है। वो चेतना खत्म हो जाती है तीनों गुणों के दबाव से। तो इस बात का ज्ञान था सुखदेव ने। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा कि बाहर जाते ही मेरा भूल पड़ जाएगी और फिर मैं दुर्गति को प्राप्त होऊंगा। तो तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर के सुखदेव से कहा था, सुखदेव तू गर्भ से बाहर आ जा, इस तरह नई रिवाज पैदा मत कर। 9 महीने में माताएं दुखी हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख कर, और 12 वर्ष तक गर्भ में रखेंगी, ये कैसे जी सकेंगी। तू बाहर आ, या परंपरा मत बिगाड़ा हमारी। तब सुखदेव ने कहा था, बाहर आते ही तुम हमारे को बुद्धि भ्रष्ट कर देते हो, अपने तीनों गुणों के प्रभाव को रोको कुछ देर, तब मैं बाहर आ सकता हूँ। तभी इन्होंने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको ज़्यादा समय नहीं रोक सकते, यूँ हमारा भी ब्लड प्रेशर सा है, हमारे बस का भी नहीं इसको ज़्यादा समय रोकना। उन तीनों ने कहा, सुखदेव हम केवल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड इसको रोक पा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे बस की बात नहीं, रुक नहीं सकता हमारे से। तब तो उन्होंने कहा कि चल, सुखदेव ने कहा तुम इतनी देर ही रोक दो। तो इतनी देर, ये देख लो कितनी देर है, इतनी देर पल का भी चौथा यानी 10वां हिस्सा उस टाइम में उन्होंने अपने कोशिश की रोकने की। इतनी सेकंड में वो बाहर आ गया माँ के गर्भ से। तो उसको चेतना बनी रही कि मनुष्य जीवन के लिए ही हमारा जन्म होता, मोक्ष पाने के लिए मोक्ष कराने के लिए ये मानव जीवन होता है। उसका पिता व्यास जी कहने लगा, बेटा, अरे बेटा तेरी हमने बहुत इंतज़ार की, 12 वर्ष तक इंतज़ार की, बेटा पुत्र बाहर आएगा, दर्शन देगा, खुशी मनाऊंगा। तो सुखदेव ने नज़र भी नहीं मिलाई, ये सोचकर कि कहीं मोह के अंदर में ममता में ना फंस जाऊँ माता पिता के। पीछे से बात करता हुआ चल पड़ा, नगर शरीर अपनी और नाल को कमर पर डाल, कंधे पर डाल लिया और कहने लगा, ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, या बूंदी बीमारी है कर रोग कटवाऊंगा जन्म और मरण का। और वहाँ से अदृश्य हो गया। पिछली बैटरी चार्ज थी उसकी, पिछले पुण्य थे, आकाश में उड़ गया। व्यास टक्कर मारता हुआ रोता हुआ वापस आ गया। पुत्र मोह में इतना दुखी था वो। लेकिन अब उसको ज्ञान भी हो गया कि मोक्ष कराना आवश्यक है और मनुष्य जीवन केवल मिला ही मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसका कोई उद्देश्य नहीं दूसरा। तो उसके बाद उसने साधन नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला, आकाश में उड़ जाता था, स्वर्ग में चला जाता था, कहीं रास्ता ना मिला। आखिर में आकर राजा जनक से उपदेश लिया। राजा जनक विष्णु तक का पुजारी था, वो विष्णु के लोक में ले गया, उसने रह गया फिर वहीं का वहीं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, भाई घाट बद सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। अब देखो प्रयत्न भी किया महापुरुषों ने, पर रास्ता नहीं मिला। आप जी को वो रास्ता मिल गया ही, आपको वो रास्ता मिल गया, इनको रास्ता नहीं मिला। इन्होंने इतने कुछ खाड़े किए, घर भी त्याग दिया, पूरी श्रद्धा भी की, आजीवन भक्ति में लगे रहे, लेकिन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने से हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, उनकी न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, यानी यूजलेस। अब अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में फिर तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में
सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, इसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। तो किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन ज्ञान है। और पुराण और श्रीमद् भागवत सुधा सागर, ये एक ऋषि और संतों की अपनी सोच का ज्ञान है। तो जो वेदों और गीता से ज्ञान नहीं मिलता, विधि साधना नहीं मिलती इन पुराणों और सुधा सागर में, तो यूजलेस है वो लोक वेद है, वो मनमाना आचरण है, वो नहीं करना चाहिए, उसे कोई लाभ नहीं होगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में पूजा की विधि क्या है? 500 यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ है स्वाध्याय, ज्ञान, सत्संग, तत्व ज्ञान। और फिर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी बताया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम, जो उसका अंतिम श्वास तक यानी शरीर छूटते समय तक इस ओम नाम का जाप करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब ओम नाम से कौन सी परम गति होती है? श्रीमद् देवी भागवत 7वां स्कंद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र केवल हिंदी मोटा टाइप, पृष्ठ नंबर 562 और 63 पर श्री देवी जी कह रही है हिमालय राजा को कि हे राजन, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बताया जाता है। उस ब्रह्म का ओम नाम है, ओम नाम का जाप करने से उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वो ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है। और सब बातें छोड़ दे और केवल ओम नाम का जाप कर और ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रख, तो ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा। तो ओम नाम की परम गति ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक तक सभी लोकों में गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में है, उनका पुनर्जन्म और मृत्यु होता ही रहता है, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। पुण्य समाप्त होने पर वो दोबारा फिर जन्म मृत्यु में आते ही आते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, परमात्मा आपने जो तत्ब्रह्म बताया है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि उस तत्ब्रह्म को जानकर अध्यात्म, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। वो किसी और वस्तु की डिमांड नहीं करता। जब उसको उस तत्ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का, पूर्ण मोक्ष का जिसको ज्ञान हो जाता है, यहाँ के जन्म मृत्यु इन सर्व कर्मों का पता लग जाता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, तो वो यहाँ की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। वो केवल जरा यानी बुढ़ापे से और मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है, यानी पूर्ण मोक्ष की ट्राई करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक और 16 और 17 में ये स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, जड़ क्या है, तना क्या है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते कौन है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला संत है। यानी गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि तत्व ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में एक बहुत विस्तार से धार्मिक यज्ञों की जानकारी दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे उस परमात्मा के बारे में जानकारी।
तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष से सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे कबीर परमेश्वर जी, और जैसा कि आप ऋग्वेद के अंदर आपने देखा, उसमें स्पष्ट किया है कि परमात्मा सतलोक से, अपने सनातन परम धाम से, उस अमर लोक से चल कर आता है और यहाँ अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है और तत्व ज्ञान से उनको परिचित कराता है, उनको ज्ञान देता है। वो तत्वदर्शी संत के रूप में भी स्वयं ही वो प्रकट होता है, एक लीला करता है। तो उस समय परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 और 16-17 का एक संक्षिप्त में बताते हैं। बताया है कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, इस उलझी हुई गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, यानी इसको समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की भक्ति करनी चाहिए, दूसरे की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि उसी की भक्ति करो। अब 16 और 17 में 3 प्रभु बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। इनको सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। सरब्रह्म तो ये गीता ज्ञानदाता काल है, ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष ये एक सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर ब्रह्म है, ये असंग ब्रह्मांड का स्वामी है। ओहो, और वही वास्तव में सबका धारण पोषण करने वाला संसार रूपी वृक्ष की जड़ रूपी भगवान है, मूल रूप भगवान है। सबका धारण पोषण वही करता है, ये इसका सारांश है। अब हम अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। तो यहाँ प्रसंग ये है कि हम ये देखें कि पूजा की विधि कौन सी है, वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, जिससे हमारे सदग्रंथ जिसको समर्थन कर रहे हैं, जो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, उससे हमारा मोक्ष होगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी जानकारी होने के बाद प्राणी फिर जन्म और मरण से और बुढ़ापे से छूटने की चेष्टा करता है। उसका कौन सा जाप है? अपना तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया गीता ज्ञानदाता ने कि मेरा तो एक ओम अक्षर है। उस परमात्मा के पाने का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यानी परम अक्षर ब्रह्म की को प्राप्ति का ये 3 प्रकार का 3 मंत्र का जाप है। ओम ये ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का। ये गुप्त है, सांकेतिक है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर, और किसी के पास इसका बताने का अधिकार भी नहीं है और किसी को ज्ञान भी नहीं है। इस दास से ज्ञान होने के बाद से कोई कुछ भी कहता रहे, वो अधिकारी नहीं है, वो उससे कोई लाभ नहीं होना। और सत्य वो परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों का 3 प्रकार से जाप होता है, त्रिविध है, 3 विधि से। तो फिर परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, पूर्ण मोक्ष होता है। तो ये मंत्र हैं पूरी गीता में, पूरे वेदों में, और कोई भी मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वसुदेव, ये फलाने पता नहीं क्या क्या एवं नमः, ये कोई बात हुई? तो कहाँ से लाए वो मंत्र है? वो पुराणों से लिया उन्होंने। पुराणों का ज्ञान जो है एक ऋषि और महर्षियों का है, इन अन्य देवताओं का है, और ये ज्ञान गीता और वेदों का ज्ञान गॉड गिवन है, और ये है शास्त्र अनुकूल साधना। इसको अन्य जो साधना इसके अतिरिक्त हम करते हैं, कोई भी जाप करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, कोई व्रत रखते हैं, गीता जी में कहीं भी व्रत के लिए व्रत रखने को नहीं कहा। फिर ये कहाँ से आगे व्रत हमारे ऊपर, कहाँ से आगे तीर्थ, और कहाँ से आगे ये श्राद्ध निकालना, भूत पूजना। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, भूतों को प्राप्त होंगे, भूत बनेंगे वे, और देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, उनके नौकर लगेंगे जाके, और मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होंगे। तो गीता जी में कितने भी श्राद्ध काटने की निकालने की नहीं बता रखी, ना कितने पिंड भरवाने की बता रखी। ये कहाँ से बीमारी लाई हमारे? इन मनमुखी लोगों ने शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण शुरू करवा दिया हमारा।
और जिससे हमारे पूर्वज सारे भूत बन गए। अब ये श्राद्ध निकालने की जो वकालत करते हैं वो क्या कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी दसोटे में थे और वहाँ उन्होंने अपने पिता का काज कराया था, श्राद्ध किया था, तो उनके सारे पूर्वज सामने खड़े दिखाई दिए हैं। और सीता जी संकोचा गई, उनको देखकर शर्मिंदा होगी लज्जा में। अब वो दिखेंगे सारे भूत बन रहे, वो भूत बढ़कर लाइन में लाग रहे सारे। बता, ये बनवा दिया उल्टे काम, सारी उल्टी साधना करवा के सारे पितर बनवा दिए, दिखेंगे खड़े उनको। एक रुचि ऋषि था, मार्कंडेय पुराण में 243 पृष्ठ पे लिखा है, 42 पे है, और वो अपना वेदों अनुसार साधना कर रहा था। उसके पिछली 4 पीढ़ी दिखाई दी उसको, भूत बन रही पितर। उन्होंने कहा, बेटा तूने ब्याह क्यों नहीं करवाया, ब्याह करवा कर श्राद्ध निकालता है। तो रुचि कहता है कि हे पूर्वजों, वेद में इस कर्म कांड को यानी श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, पिंड भरवाना, इसको अविद्या कहा है, मूर्खों की साधना। फिर आप मुझे क्यों लगा रहे इसे इस घिनौने कर्म में। पितर भी स्वीकृति देते हैं कि हाँ बेटा ये है, तो कहा तो अविद्या ही है, इसको फिर भी सट्टे मारे ऐसा है और वैसा। वो क्या ऐसा वैसा जो वेदों में नकारा है तो वो गलत है, वो साधना करनी मूर्खता है। आपको दिखाते हैं थोड़ा प्रमाण। पुण्यात्माओं, भक्ति करना बहुत आसान है। ये फैसला होना कि हम क्या कर रहे हैं, ये सही है या गलत है, शास्त्र भी अनुकूल है या व्यर्थ है, तो ये डिसीजन होए बिना भक्ति बढ़ नहीं सकती आपकी। और यहाँ पर सबसे पहले यही डिसीजन कराया जाता है, ये दृढ़ निश्चय करवाया जाएगा कि जो तुम कर रहे हो फाइनल है, फिर अपने आप मोक्ष हो जाएगा। फिर मन जाए नहीं कि तय अभी विचारणी भक्ति समाप्त हो जाएगी हमारी। ये मनमुखी साधनाएं जो हम करते हैं, श्राद्ध वगैरह निकालते हैं, ये हमारे पुराणों में बना, वेदों बना है इसका। ये देखिए, ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 7वां पुनर्मुद्रण। अब इसमें दिखाते हैं आपको, ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें इस प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते हुए देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों, अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है, यानी मोक्ष नहीं, पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाने पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितरगण, ये 4 दिखाई देंगे भूत इसने, ये देख, ये रहे, ये चारों ये बैठे ने सीता ने दिखे थे सारे भूत, रामचंद्र के दादे परदादे। अब यहाँ ये इनकी वार्ता हो रही है। रुचि ने कहा, पितरगण, प्रियगण मात्र भी अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया,
मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो ये आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्तवृत्ति जल से प्रतिदिन धोया जाता है, यह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा को साधना रूपी सदसाधना रूपी जल से प्रक्षालन करें। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो मोक्ष मार्ग है। अब दे पितर नको, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है, ये अपने कैसा बनाना चाहो भूत इसने है तरह गजब भैया। अब पितर बता रहे हैं, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख में भोग के रूप में प्रतिदिन भोगने पर भी अक्षीण होता है। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को यानी जो तुम मुझे करवाना चाहते हो, ये कर्म कांड, पितृ श्राद्ध श्रुद्ध कराना, पितरों की पूजा, भूतों की पूजा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर टट्टू रह गया, बता फिर क्या रह गया, ये तो मूर्ख बना रहे। अब चक्कर क्या है पुण्यात्मा, ये काल का भयंकर जाल है। अब आप जी ने आपके कोई दादे परदादे दिखाई दे जाए सामने, और वो कोई आपसे कहें कि बेटा ऐसा कर दो ऐसा कर दो, तो आपके अंदर उनके प्रति ममता जाग जाने से आप अपने पथ को छोड़ दोगे, उनकी ममता में फंस के अपना कर्म बिगाड़ लोगे। ऐसा ही रुचि के साथ बना। अब रुचि ने बतेरे पैर अड़ाए कि नहीं आप गलत कह रहे हो, वेद में इसको गलत लिखा है, और वो भी मानते हैं कहाँ ये है तो अविद्या ही मूर्खों का कार्य है, फिर भी ऐसा है वैसा है वैसा है। आखिर में इसकी बिरान माटी करवा के छोड़ी, यानी इसका ब्याह करवा दिया, फिर अंडे धक्के खांदा है। अब परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी, यानी विवेक भी हो गया, फिर राह नहीं दिया इस काल ने। अब परमेश्वर आए, उस परम पिता ने आकर के रास्ता दिया कि ये साधना ग्रहण करो, और यही हमारे वेद और सदग्रंथ बता रहे हैं। तो उस वेदों को छोड़कर और गीता जी के अतिरिक्त जो भी कोई वे ऑफ वर्शिप है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो नहीं करना चाहिए। अब जैसे वेद और गीता का आदेश परमात्मा का है, और अन्य जो साधनाएं हैं वो किसी ऋषि देवता ब्रह्मा और इंद्र बृहस्पति शुक्राचार्य मार्कंडे या अन्य किसी ऋषि की अपनी सोच है, उनकी अपने लिखे हुए अनुभव हैं। अब जैसे हमने परमात्मा का आदेश माना नहीं और उन पुराणों के आधार से साधना शुरू कर दी, तो हमने भगवान का विधान तोड़ दिया। हमने परमात्मा का आदेश ना मानकर एक ऋषि महर्षि का आदेश पालन कर लिया। अब जैसे एक किसी व्यक्ति का एक एसएचओ मित्र था, दरोगा जी, और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा जो पड़ोसी है, मेरा गुआंढी साथी, जो मेरा द्वार के द्वार लगी हुई है एक व्यक्ति की, वो मुझे बहुत परेशान रखता है, नहीं मान रहा है, उसका कोई प्रबंध करो। एसएचओ ने कहा कि जा मार उसका लठ, माफ देख लूँगा। अब एसएचओ की आज्ञा का पालन करके उसने अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और युद्ध लड़ाई होगी, लड़ाई में पड़ोसी मर गया, उसकी मृत्यु होगी। तो उसने क्या किया, राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजाए मौत होगी।
अब उसने राजा का विधान तोड़ दिया एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके। अब उस अधिकारी की आज्ञा के पालन से उसको सजाए मौत होगी, क्योंकि राजा का विधान टूट गया। तो इसलिए हमने उन अधिकारियों की आज्ञा का पालन करके भगवान का विधान नहीं तोड़ना है, उसके तोड़ने से हम दंडित होंगे। अब जैसे वेद और गीता ये परमात्मा का विधान है, इसके अतिरिक्त जो भी साधना आप करते हो, कुछ भी जाप करते हो, इसके अतिरिक्त कोई तीर्थों पर जाता है, व्रत रखते हो, श्राद्ध रखते हो, या कुछ भी मंत्र जाप करते हो, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। और उसके करने से फिर भगवान का विधान टूट गया। विधान टूट गया तो भगवान रूठ गया, भगवान रूठ गया तो आपका सारा काम बिगड़ गया, वो सो ही नहीं सकता। अब फिर क्या बताते हैं परमात्मा, भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। कहते हैं जंगम दुखिया, योगी दुखिया और तपस्वी को दुख दोना हो। पुण्यात्माओं, एक सत साधना करना करने से अन्य जो साधनाएं कोई करता, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक ये बताया गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई घोर अहिंसात्मक व्रतों का ही पालन करता है, कोई केवल योग आसन ही करता रहता है, और सभी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मान कर कर रहे हैं। नहीं तो वो करें, कोई नहीं, पता लग जाती गलत है। इसलिए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी ब्रह्मणे मुखे, यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया ब्रह्मणे मुखे का, इन्होंने वेद की वाणी कर दिया ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में आप देखिएगा, ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है इन्होंने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख से यहाँ आ करके सतलोक से चलकर आता है, और वो अपने मुखारविंद से जो ज्ञान उच्चारण करता है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है, उसका अपने मुख से बोला हुआ ज्ञान होता है। उस ज्ञान में विस्तार से कही गई है, और वो है तत्व ज्ञान। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, गीता ज्ञानदाता कहता उसको मैं नहीं जानता, उसको तत्वदर्शी संत जानते, उनसे पूछो। तो ये जो अन्य साधनाएं जो भी कोई करता है, ये तपस्या करना, ये कहाँ से बीमारी ला दी? किसी भी सदग्रंथ में नहीं लिखा कि तपस्या करो, तप करो, हठ करो, नहीं। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 5 और 7 में, 5, 6, 7 में स्पष्ट किया है, जो शास्त्र विदिता का मनमाना जो घोर तप को तपते हैं वो नरक के भागी होते हैं। वो गीता ज्ञानदाता कहता है वो मुझे भी दुखी करते हैं, और इस शरीर में बैठे हुए सभी मुखियाओं को, प्रधानों को, उनको भी क्रश करते हैं, उनको घोर नरक में डाल लूँगा। तो पुण्यात्माओं, ये तपस्या करना भी गलत है। तप से राज्य, और राज्य से फिर नरक। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये सदग्रंथों की वाणी है, शास्त्रों की वाणी है कि जो ज़्यादा तप करता है, तपेश्वरी यानी तपेश्वर, जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ तप करता है, घना तप करता है, वो ही ज़्यादा समय तक राज्य प्राप्त करता है, और राज्य प्राप्त करके वो फिर उतना ही नरक ज़्यादा प्राप्त करता है। तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र शवानम। अब पहले तो तपस्वी तपस्या करके शरीर के साथ दुश्मनी करे, हठ योग करे, तपस्या करे, पैर सूज जा, खड़ा रहे, कि तो पैर फट जा, कुछ हो जा, और फिर उससे क्या होगा? कुछ दिन राज्य प्राप्त होगा,
और राजा इतने खोटे कर्म कर लेता, अगले दिन में कुत्ता बनता है और सिर में कीड़े पड़ते हैं, उसका जख्म हो जाते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तपस्वी को दुख दूना हो, एक जन्म में तो घोर तप करे जब शरीर में कष्ट हो, और फिर तीसरे जन्म में कुत्ता और गधा बनकर विरान माटी हुए, वो दुख है। तो क्या बताते हैं, साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। परमात्मा कहते हैं सच्ची कहूं तुम्हारे तो कोई मानना नहीं, क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले कोई यूं कह दे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है और इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे मोक्ष नहीं हो सकता, तो सिर फोड़ दें ये श्रद्धालु, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। और आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास है, इन सदग्रंथों को देखकर पहचान कर हम आज संयम कर रहे हैं। ना तो ये शब्द जो दास बोलता है ये 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बोले थे, कबीर परमेश्वर जी ने, और उसका इतना जबरदस्त विरोध करवा दिया था इन नकली गुरुओं ने कि ये झूठा है, ये कपटी है, झूठ बोलता है, हमारे देवताओं की बेइज्जती करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश अजर व अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। तो परमात्मा कहा करते जब साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। झूठ नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो सच्चे भगवान है, वो सत्य साहेब हैं। कहते ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब विष्णु जी श्री रामचंद्र जी रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लो, एक सांस भी सुख का नहीं। युवा हुए थे थोड़े से, उसी समय विवाह हो गया, विवाह से मैं तुरंत वनवास हो गया, वनवास में सीता का अपहरण हो गया, फिर रावण के साथ लठबाजा युद्ध हुआ, लाखों करोड़ों आदमी मर गए, हाहाकार मच गया, रुद्र की नदी चल बह पड़ी। फिर सीता जी को वापस लाए अग्नि परीक्षा करके। 2 साल के बाद घर से फिर एक धोबी के व्यंग से निकाल दिया सीता को। सीता जी गर्भवती थी और अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, लोक लाज के डरते हैं। अपने आत्माओं बालक तो जंगल में नो भी नहीं पता कहाँ वो मर गए एक जीव है, और रामचंद्र जी अयोध्या के राजा तो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता, वो प्राणी जिसका परिवार की और रहता हो। तो के चाटा इसे राज ने, और अंत में भी उनका मिलन नहीं हुआ। अंत में जब अपने बच्चों को मिलना चाहा तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। सीता जी ने भी अपना तो ना शरीर पृथ्वी में समा गई, और इस दुख में श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में अयोध्या के पास आकर के जल समाधि ली। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देख लो, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना को भेज रहा मारने के लिए, कभी केसी को भेज रहा, कभी किसी को, कभी जरा सिंगारा लठ लेकर। अंत में भगवान उस मथुरा को छोड़कर, जहाँ ये मथुरा में भगवान ढूंढने जावे हैं, भगवान तो उसको छोड़कर चला गया द्वारका में। आज वहाँ खोजने जा रहे हैं, लकीर पीटड़िए, अब का मूर्ख बना रहे हैं कि मथुरा में जरूर जाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए गोवर्धन की। गोवर्धन ने छोड़कर भगवान तो वहाँ चले गए थे द्वारका में, और द्वारका को भी समुद्र में डबो दिया था कि कदे यहाँ आ जा धक्के खानिए ना, तो वहाँ भी भेज जाऊँ तुमने, चोखा मथुरा में सदगी। अब कहने का भाव ये है कि जो साधना हम करते थे वो गलत थी हमारी। शास्त्र विधि त्याग का मनमानी जो पूजाएं करते थे वो व्यर्थ थी। तो अब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब श्री कृष्ण जी का अंत आप पढ़ कर देखो, ओए होए,
दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा, उसके साथ मजाक कर दिया था श्री कृष्ण जी के पुत्र और अन्य यादव ने। उसके श्रापवश पूरा यादव कुल आपस में लड़के कटके मर गया और श्री कृष्ण जी को भी अपना बदला देना पड़ा, क्योंकि श्री रामचंद्र रूप में सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, एक वृक्ष की ओट लेकर। तो उसी बाली वाली आत्मा तो एक शिकारी बना, श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त यानी जहर से युक्त तीर मार के उसकी हत्या की, वध किया। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। फिर क्या बताते हैं, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। सुरपति कहते हैं इंद्र को, देवताओं का मालिक, राजा, स्वर्ग का राजा। सुरपति दुखिया, ओए होए। पुण्यात्माओं, आप इन पुराणों को पढ़कर देखना, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।